सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारा में यूपी से पास्टर जी हैं, पास्टर नंद प्रसाद प्रभु के वचन को सुनाएंगे। आइए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और जितने लोग परमेश्वर के दास जुड़े हैं सबका हम धन्यवाद स्वागत करते हैं। और आज हम परमेश्वर के दास सेठ जॉन ऑफ द क्रॉस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके दास और दासी एक एक लोगों को नाम बाई नाम परमेश्वर आशीष देने के लिए सहायता करिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, कि आपने कहा मत डर, मैं साथ हूँ, आप साथ रहने वाले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंकल के लिए, गुना अंकल के लिए, उनके परिवार के लिए, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उनको दिया है। और परमेश्वर वे अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताते हैं। और हम लोगों के लिए एक परमेश्वर पिता इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जूम के द्वारा परमेश्वर हम सब एक साथ परमेश्वर आपके साथ हो सकते हैं। प्रभु जी, हम अंकल को, उनके परिवार को, उनके परमेश्वर सेवकाई को प्रभु जी आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आप प्रभु बातचीत करिए और होने पाए आपके। हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा है जब मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा। प्रभु, आप पुकार सुनने वाले परमेश्वर हैं, होने पाए आपकी महिमा। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे कलवरी चैपल को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी दया, आशीष और हर एक रुकावटों से प्रभु जी आप सहायता करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम पापियों के लिए अपना जान क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन जी उठाए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता मांगते हैं, क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम लोगों को प्रार्थना करने का भी बुद्धि नहीं है। आपका वचन कहता है, आत्मा जो आहे भर भर के तेरे लिए विनती करता है, जो तेरे समस्त सेवकाओं है। सचमुच प्रभु जी, आप सब कुछ सिखाने वाले ईश्वर हैं। और परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में चलने के लिए हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी दुआ सुना है और आशीष दिया है। हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखते हैं आज परमेश्वर के दास संत सेठ जॉन ऑफ द क्रॉस के विषय में। तो आइए जो है कि वे अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर के लिए ढाला और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिए। और वे एक गरीब में पैदा हुए, लेकिन वे किस तरीके से परमेश्वर के धर्मशास्त्र का अध्ययन किए। और यहाँ हम देखते हैं एक वचन को बाइबल में से की पुस्तक 6 अध्याय का 8 पद को कोई भी पढ़ सकते हैं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और मैं हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन देखा, और जो है कि दर्शन देखा और उसने कहा मैं पापी हूँ। और जब परमेश्वर, हम लोग देखते हैं उनके दूत उनके छूते हैं, तो जब उनका पाप मिट जाता है तो वो परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जबकि उसके पहले वे थरथरा के कांप रहे थे दर्शन देख के, और बोल रहे थे कि अरे मैं पापी कैसे परमेश्वर को देख सकता हूँ, अशुद्ध होठ वाला। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं
कि जब उसका पाप से उसे शुद्ध किया गया, तब वो जो है कि परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। और यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का वचन सुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को यशायाह ने सुना। आज हम सब उस परमेश्वर के वचन को जो है कि सुना है। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उस समय यशायाह के लिए था, लेकिन आज हम सब के लिए है। और यही वचन इनके जीवन में कार्य किया जॉन के। और ये जो है कि परमेश्वर के लिए समर्पित हो गए। इनके हम अगर देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन में और बुलावा तो हम देखते हैं कि जॉन ऑफ द क्रॉस का जन्म 1542 में स्पेन के प्रोटिवेरोस में जुआन दे यक्सवाई अल्वारोज के रूप में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और जब जॉन बहुत छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो बड़े छोटे ही थे तभी उनके पिता जो है कि एक्सपायर हो गए। और उन्होंने सलमाका विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। जो देखते हैं उस जगह का नाम है सालामाका, और जहाँ वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन की, धर्मशास्त्र का अध्ययन की, तो उस जो है कि विश्वविद्यालय में। तो यहाँ लिखा है, हम देखते हैं कि यहाँ है कि स्वयं को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्धता के बारे में हम इसे सीख सकते हैं जॉन से। कलेसिया के इतिहास में जॉन का नाम कई समर्पित संतों से जुड़ा है, जिनका जीवन आज भी विश्वासियों को प्रेरित करता है। यीशु के अग्रदूत जॉन द बैप्टिस्ट से शुरू होकर यीशु के शिष्य जॉन द बेलेव्ड से, और जॉन ऑफ गॉड, जॉन ऑफ एजिस्ट, जॉन द साइलेंट और जॉन द लिटिल जैसे लोगों तक में से जॉन ऑफ द क्रॉस मसीह के एक गहन और भावुक सेवक के रूप में सामने आता है। क्रॉस का उल्लेख मात्र भावना और भक्ति दोनों को जगाता है, जो हमें मसीह की पीड़ा और उनकी मृत्यु के माध्यम से प्राप्त मोक्ष की याद दिलाता है। जॉन ऑफ द क्रॉस ने यीशु की खातिर सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहा। सच्चाई और आत्म बलिदान का जीवन जीने के लिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। उन्होंने अस्पतालों में बीमारों की सेवा करना एक पवित्र कर्तव्य माना और एक आश्रम में शामिल हो गए, जहां उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने कई साधकों को मसीह की ओर आकर्षित किया। यहाँ हम लोग देखते हैं बड़ी अच्छी चीजें कि वे जो है कि अपना जीवन उन बीमारों के लिए बिताए, और जो है कि अस्पतालों में जो लोग रोगी थे उनके लिए वे जो है कि दुआ की और उनके लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिए। उनके अंदर ऐसा परमेश्वर का प्रेम था कि वो जो है कि अपना जीवन मसीह के लिए बिताते थे। और ये समझकर हम देखते हैं कि वो अस्पतालों में जाते थे और उन बीमारों को का सेवा करते थे, उनके लिए दुआ करते थे। जो उनसे हो सकता था वे अपने जीवन को उनके लिए समर्पित किए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो है कि अंतर्दृष्टि ने कई साधकों को मसीह की ओर आकर्षित किया। उनका मूल विश्वास यह था कि एक आत्मा जो किसी रचना से
जुनूनी रूप से जुड़ी होती है वह उसके समान होने लगती है। आखिरकार उसकी इच्छा से आकार लेती है। उनके विचार में ऐसा जुनून एक गुलाम बनाने वाली शक्ति बन सकता है। उनके परीक्षणों का सामना करने के बावजूद जॉन ऑफ द क्रॉस ने विनम्रता से दृढ़ता के साथ उन पर विजय प्राप्त की। शहादत की उनकी लालसा ने उनके जीवन को आकार दिया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु तक अपने क्रूस को ईमानदारी से ढोया। लोग देखते हैं कि वो अपने मृत्यु के समय तक भी वे जो है कि उसको परमेश्वर के क्रूस को वे ईमानदारी के साथ होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हमें भी एक समर्पण जीवन जीना है, जो ये अपने जीवन को मसीह के लिए दे दिए और इसीलिए वे अस्पताल में जाके सेवा करें। वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन किए और एक समर्पित जीवन जिए। और इनसे हम सीख सकते हैं कि हमें स्वयं को शुद्ध करना है और जो परमेश्वर ने इनको बुलाहट दिया वो बुलाहट आज हमें और आपको परमेश्वर दिया है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बढ़ने के लिए जितना हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। और हम कोई भी कार्य करें एक योजना के साथ करें। जब हम योजना बना के किसी काम को करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसके लिए एक रास्ता देता है और उस योजना पर परमेश्वर आशीष देता है। बिना योजना के कोई काम नहीं कर सकते। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि अपनी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो। प्रिय, क्या आप अपनी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं? संत जॉन ऑफ द क्रॉस के जीवन को दर्शाती बाइबल की आयतें को हम यहाँ देखते हैं। भजन संहिता 42 का 1, जहाँ लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और यहाँ हमें भजनकार बड़े अच्छे तरीके से यहाँ वचन में लिखा है, हमें जैसे एक जानवर एक हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हमें परमेश्वर के लिए हाँफना है। और जो चीज हम सेठ जॉन के जीवन से हम देख सकते हैं, वो अपना जीवन को एक समर्पित जीवन जिए, प्रभु के लिए जिए। पहला काम उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया विश्वविद्यालय में और बड़े ईमानदारी के साथ वे अपने सेवकाई को किए। वे अपने जीवन को पीछे की तरफ नहीं मुड़े और जो है कि आगे ही बढ़ते गए। और इनसे हम एक जो है कि सीख सकते हैं इस शिक्षा को कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ हम वचन देख सकते हैं मत्ती में जो कि लिखा है, मत्ती में परमेश्वर के वचन में लिखा है 16 अध्याय के 24 पद में कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहे उसे अपने आप को त्यागना होगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना होगा। तो यहाँ हमें उस मत्ती के पुस्तक को हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमें प्रभु का चेला बनना है तो अपने आप को, अपने शरीर के इच्छाओं को, अपने सांसारिक जीवन को, अपने भौतिक चीजों को हमें त्यागना होगा और हमें मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। मसीह के पीछे चलने का मतलब परमेश्वर के वचन से प्रेम, दूसरों के लिए दुआ, दूसरों के लिए जीना,
मसीही एक जीवन ऐसा है जो कि अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसा ही जीवन को ये जो है कि परमेश्वर के दास ने जॉन क्रॉस ने इसको जिए, और उनसे हम ये शिक्षा ले सकते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला है कि अगर हमें यीशु मसीह का चेला बनना है तो अपने शारीरिक इच्छाओं को और भौतिक चीजों को और जो चीज हमें परमेश्वर से अलग करती है उन चीजों को हमें पीछे छोड़ना है और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है कि हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो कि हम इस वचन से देख सकते हैं कि हमें यीशु मसीह का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरे काम को, अगर हम देखते हैं नया नियम में, तो वहां लिखा है कि तेरे काम को देख करके लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा एक भलाई का कार्य किया, और जो है कि उस काम को, जब हम एक परोपकार का काम करते हैं तो इस काम को देख करके लोग जानने की इच्छा करेंगे कि आप आखिर किसको मानते हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। और यहाँ वही चीज हमें जो है कि जॉन सेठ के द्वारा हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ सेठ जॉन के द्वारा हम एक चीज को बड़ी अच्छी चीज सीख सकते हैं कि वे अपने जीवन को एक समर्पित जीवन को जिए। और हमें भी यहाँ ये शिक्षा मिलता है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है, उनके लिए आगे बढ़ना है, और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया अपने राज्य के लिए, उसके लिए कार्य करना है। उसी को देख करके ये जो है कि सेठ जॉन ने अपने जीवन को जिया, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें सेवकाई में काम देगा। तो उन्होंने आध्यात्मिक शुद्धि के मार्ग के रूप में दुख को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शुद्धता के लिए सांसारिक हमें दुख मिलेगा, जिससे हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और हमें उसमें बड़े सहनशीलता से आगे बढ़ना है, जो हम इनके जीवन से देख सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जीवन अनुप्रयोग हम संत जॉन ऑफ द क्रॉस का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम उनके अनुसरण कैसे कर, यहाँ लिखा है कि मुश्किल समय में परमेश्वर पर भरोसा। हमें परमेश्वर पर मुश्किल समय में, चाहे कितना भी कठिन समय आ जाए, लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो मेरे प्रियो उस कठिनाई में हमें जो है कि निराशा नहीं होना है, उसको बड़े ये समझ के करना है कि नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम इस छोटे से काम में पीछे हट जाएंगे तो ये जो है फिर हम परमेश्वर के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें मुश्किल समय में परमेश्वर पर भरोसा करें। जब हम परिपक्वता महसूस करते हैं तब भी परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा होता है। मेरे प्रियो, हमें एक परिपक्व होना है, और हमें जो है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जिया, और उनके अनुसार जो है कि जॉन ने जिया, और ये एक संत थे, गरीब परिवार में पैदा हुए, इन्होंने शिक्षा लिया, धर्मशास्त्र का अध्ययन किए विश्वविद्यालय में, और ये परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूरा जीवन जिए, मृत्यु तक को परमेश्वर की आज्ञाओं से पीछे नहीं हुए। तो यहाँ हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि गहरी प्रार्थना और चिंतन की तलाश करें। जो है कि प्रार्थना में जो है कि गहरा प्रार्थना करना है, इसका मतलब हमें हमेशा परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है, और परमेश्वर के साथ हमें एक घनिष्ठ
संबंध रखना है। जब हम नजदीकी संबंध रखते हैं, नजदीकी संबंध का मतलब जितना नजदीकी संबंध रखेंगे उतना वचन से प्रेम करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के लिए पहला स्थान देंगे और प्रभु के लिए हम समर्पित जीवन जिएंगे जैसे जॉन ने जिया। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमें एक घनिष्ठता, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो संबंध रखते हैं, उसका मतलब उतना हम परमेश्वर के उपस्थिति में आगे जाते हैं। तो इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें परमेश्वर का वचन इस चीज को बताता है। तो जो है कि हमें यीशु मसीह के चेला जब हम बनते हैं तो हमें संसारिक जीवन से जो है कि हट जाना है और आत्मिक जीवन जीना है, अध्यात्म में बढ़ना है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जॉन रास ने उस जीवन को जिया। तो यहाँ हम इस वचन को देखे हैं और उसके लिए हमें जो है कि गहरी प्रार्थना करना है और हमें एक जो है कि इनके जीवन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हम ये समय सर को वापस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। इस जो मीटिंग के द्वारा तेरे दास के बारे में हम सभी को समझने सीखने के लिए ज्ञान बुद्धि दे, इसे धन्यवाद परमेश्वर। जो पास्टर जी परमेश्वर तेरे वचनों को बताया परमेश्वर, उन्हें आप आशीष कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर तेरे वचनों को सुन सके और अपने जीवन को परमेश्वर तेरे ओर ला सके परमेश्वर। हम सभी को तूने इस जो मीटिंग के द्वारा तेरे वचनों को परमेश्वर जान के उसके अनुसार चलने के लिए एक मौका दिया, इसे धन्यवाद। हम सभी को परमेश्वर उस वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ बल दीजिए परमेश्वर। जितने लोग इस जो मीटिंग में नहीं जुड़े परमेश्वर, उसे भी आप आने वाले दिनों में जुड़ने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर, और जो जुड़े हैं परमेश्वर उसे आशीष कीजिए परमेश्वर, ताकि उसका विश्वास हमेशा आपके ऊपर बने रहे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।